आज हम लोग वेक्टर स्पेस के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि W1 और W2 दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस V के। तो इन दोनों सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, तो वो भी आपका सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस का। यानी आपको कार्य प्रूव करने के लिए कि प्रूव करिए इंटरसेक्शन जो होते हैं दो सब स्पेस के, किसके सब स्पेस, तो वेक्टर स्पेस V के, वो क्या होना चाहिए, वो भी सब स्पेस होते हैं। किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस आपको दिया हुआ है, उनके इंटरसेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी सब स्पेस होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या क्या मान लिया, W1 और W2 क्या है, दो सब स्पेस हैं। किसका, वेक्टर स्पेस V का। W1 और W2 दो सब स्पेस लिए, तो हमको प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या किए, अल्फा बीटा दो एलिमेंट लिए। इसमें W1 इंटरसेक्शन W2 के दो एलिमेंट लिए, अल्फा और बीटा। इंटरसेक्शन जो होते हैं दो सेट के बीच में आप पढ़े हैं, इंटरसेक्शन क्या है, वो एक सेट होता है जिसका एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे यदि अल्फा बिलोंग्स करे W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो हम कहेंगे अल्फा W1 में भी होगा और अल्फा W2 में भी होगा। वैसे ही बीटा यदि बिलोंग्स करे W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो बीटा W1 में होगा और बीटा W2 में होगा। इंटरसेक्शन के डिफिनीशन से ये हम लिए हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि W1 और W2 क्या है, तो ये दोनों सब स्पेस हैं। सब स्पेस हैं किसके, वेक्टर स्पेस के। तो आप सब स्पेस के डिफिनीशन पढ़े हैं कि सब स्पेस का जो एलिमेंट होते हैं वो भी वेक्टर स्पेस के जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट जो नियम को फॉलो करते हैं, उन सभी नियम को वेक्टर सब स्पेस के एलिमेंट भी फॉलो करते हैं। यानी कि अगर अल्फा और बीटा W1 का एलिमेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, वो भी क्या होगा, W1 का एलिमेंट होगा। वैसे ही अल्फा W2 का और बीटा W2 का एलिमेंट है, यानी अल्फा बीटा यदि W2 का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन अल्फा प्लस बीटा भी कहाँ होगा, W2 में होगा। यही अब हम आगे लिखेंगे यहाँ। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, W1 क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, और अल्फा बीटा बिलोंग्स करता है W1 में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा भी W1 में होगा। सेम ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा भी W2 में होगा। तो आप देखिए एक ही एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा W1 और W2 दोनों में है, तो आप कहोगे यदि अल्फा प्लस बीटा W1 में है और अल्फा प्लस बीटा W2 में है, तो अल्फा प्लस बीटा W1 और W2 का जो कॉमन सेट होगा, यानी W1 इंटरसेक्शन W2 होगा, उसमें भी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। यानी कि आप कहोगे W1 इंटरसेक्शन W2 ये क्या है आपका, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे अंडर एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फिर यहाँ का रहा है अल्फा जो है वो बिलोंग्स करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में, या पहले ये जूम किए हुए हैं। तो अल्फा बिलोंग्स करेगा W1 में और अल्फा बिलोंग्स करेगा W2 में। तो यहाँ पे आप पढ़े हो क्या है, W1 W2, तो वेक्टर सब स्पेस हैं। तो वेक्टर सब स्पेस है, तो ये आपका क्लोज होगा विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो अगर अल्फा W1 में है, तो स्केलर से अगर कोई के स्केलर है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई किए, तो के अल्फा भी कहाँ होगा, W1 में होगा। अल्फा अगर W2 में है, तो के अल्फा भी कहाँ होगा, W2
W2 में होगा। अब देखिए K अल्फा W1 में है और K अल्फा W2 में है, एक ही एलिमेंट K अल्फा W1 और W2 दोनों में है, तो K अल्फा कहाँ होगा? W1 और W2 के इंटरसेक्शन में होगा। तो आप कहोगे W1 W2 क्या होंगे? क्लोज होंगे अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो W1 इंटरसेक्शन W2 यहाँ पे क्या आया था? क्लोज हुआ था एडिशन के रेस्पेक्ट में, और W1 इंटरसेक्शन W2 यहाँ क्या हो गया? क्लोज हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों के रेस्पेक्ट में ये आपका क्लोज हो रहा है। तो हम कहेंगे ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो क्या होंगे? आपका वेक्टर सब स्पेस होंगे। किसके? तो वेक्टर स्पेस V के। तो यानी आप कहेंगे हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 विल बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। तो यानी हम प्रूव कर लेंगे कि दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा? सब स्पेस होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।